वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने दरखास्त वकील समीर खूसा के जरिए दायर की। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरखास्त में तहरीक इंसाफ ने तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा भी की गई है। दरखास्त में कहा गया कि 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदामात कलअदम करार दिए जाएं। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खद्दोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जज़ू है। पीटीआई ने दरखास्त में यह भी कहा कि अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी असूल के खिलाफ है। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़ किया गया। खत में मंसूर अली शाह ने कहा कि 23 नवंबर को जुडिशल कमीशन इजलास हुआ, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर में कमेटी का गैर रस्मी इजलास बुलाया था। इजलास में तजवीज़ दी गई थी कि सीनियरिटी के एतबार से 5 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील पर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तजवीज़ दी थी बेंच में उन जजेस को शामिल ना किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हों। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो 4 रुकनी बेंच बनाना पसंद करेंगे। रात सेक्रेटरी ने मुझसे 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। मैंने सेक्रेटरी को बताया कि मुझे इस पर एतराज़ है। सेक्रेटरी ने बताया 6 रुकनी बेंच बन गया, रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। मेरा बेंच पर 2 मेंबरान की हद तक एतराज़ है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह ने कहा कि बेंचेस इख्तियारात का केस हमसे वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया। कमेटी में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। मेरे एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। आपको बताएं कि तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम मिनहाज ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया है। ट्रायल रोकने की हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी FIA को नोटिस जारी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ केस नहीं बनता, बरी किया जाए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि बानी पीटीआई के वकील का कहना है कि 5 वादा माफ गवाहों पर प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बनता। अदालत ने यह भी कहा कि वकील के मुताबिक ट्रायल कोर्ट तेजी से ट्रायल आगे बढ़ा रही है, जिससे दरखास्त गुजार के बुनियादी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को अदालत से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत और फतेहुल्लाह बरकी को मुकदमे से बरी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई झगड़े के केस की समाअत हुई। अदालत ने शेर अफजल मरवत की बरियत का दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कानकुनी और IT सेक्टर में अमरीकी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत दे दी। मोहसिन नकवी ने US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया और अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात की। मुलाकात में माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती है। उन्होंने कहा कि अमरीकी कंपनियों से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मौक़े रखता है। ज़रूरी NOCs के इजरा में बेहतरी लाई गई है। वज़ीर दाखिला ने अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को तरजीही बुनियादों पर खुसूसी सहूलतें देने की भी यकीन दहानी करवाई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अगर हुकूमत से जारी मुज़ाकरात के नतीजे में कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है और मुज़ाकरात होने थे। बड़ी फराग दिली से हमने मुज़ाकरात शुरू किए।
बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेक नियति से हम बैठे, हुकूमत की जानिब से हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, बानी पीटीआई और बशर हबीब को जिस तरीके से सज़ाएँ दी गईं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हम 2 मुतालबात रखते हैं और उस पर मुज़ाकरात करते। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कमीशन में यह भी तय होना था कि इसमें जजेस कौन से हैं, टीआरस कौन से होंगे, टाइम कितना लगेगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई कदम नहीं उठाया गया। ये जाहिर करता कि उनकी नीयत नहीं है कोई कमीशन बने। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हमने हुकूमत के साथ सिर्फ फोटो सेशन तो नहीं करना था, लिहाजा बानी पीटीआई ने इन अवामिल के पेश नज़र मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। पीटीआई एक सियासी जमात है, सारी सियासी जमातों के साथ बात करना चाहती थी। सिंध के सीनियर वजीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो वाजे कर चुके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। आइन पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सदर आसिफ अली जरदारी ने सदारती इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जिद्दोजहद पीपल्स पार्टी की तारीख रही है। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ से मुलाकात हुई है। सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 25 लाख रुपए का इनामी चेक उनको पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पूरी दुनिया में स्नूकर में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। हुकूमत खिलाड़ियों के लिए हर मुमकिन सहूलत फराम करने के इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने स्नूकर हुक्काम को मज़ीद खिलाड़ियों की तरबियत के अहकाम भी दिए। मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पजीराई पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद आसिफ ने कहा हुकूमती सरपरस्ती खेलों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती है। अपडेट करेंगे। सदर मुमलिकत ने पंजाब में मुज़ाकराती कमेटियां तहलील कर दी हैं। ज़राए का कहना है कि CEC ने सदर मुमलिकत को हुकूमत के साथ राबता करने का इख्तियार दे दिया है। सदर मुमलिकत ने नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के मसाइल पर राबता किया। सदर मुमलिकत नून लीग से सिंध की फंडिंग के मसाइल समेत दीगर मामलात पर भी राबता करेंगे। इजलास में हुकूमती और PTI की मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध में ज़राई शोबे में टैक्स के इजाफे पर तफसीली बातचीत की गई। इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान का कहना था कि सदर मुमलिकत को कहा है कि सिंध से होने वाली नाइंसाफियों पर वज़ीर-ए-आज़म से बात करें। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने नून लीग से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात के आगाह किया। मंजूर वसान ने मज़ीद कहा नून लीग की जानिब से पंजाब में किए गए मुआहिदों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है मौलाना फजल रहमान से मुलाकात सियासत में मज़ीद रंग बखेर देगी। फवाद चौधरी की मौलाना फजल रहमान से रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। फवाद चौधरी का कहना था कि सियासी घुटन में मौलाना फजल रहमान जैसे सियासतदान से मुलाकात खुशगवार साबित होती है। उनका कहना था कि अफगानिस्तान के मामले पर मौलाना फजल रहमान जैसी दस्तरस का दावा कम लोग कर सकते हैं। उनसे तवील मुलाकात वक्त की तंगी का गिला लेकर ख़त्म होती है। उन्होंने कहा कि पीर को तहरीक इंसाफ का वफ़द मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। मौलाना से मुलाकात सियासत में मज़ीद रंग बिखेरेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने सेहत कार्ड में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी शामिल करने का फैसला कर लिया है। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम पर अमल दरामद के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर ने कहा कि पख्तूनख्वा लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने वाला पहला सूबा बन गया है। उन्होंने बताया कि 60 साल तक उम्र के सरबराह अहल खाना की फौत होने पर 10 लाख, 60 साल से जायद उम्र के खानदान के सरबराह के फौत होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा KP काबीना के इजलास में वज़ीर आला की तमाम मंसूबे मुक़द्दरा वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की गई। काबीना ने सोलराइजेशन ऑफ हाउसेस मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दी है। PTI वफ़द की जमात इस्लामी को इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत। तर्जुमान PTI के मुताबिक PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ और मोहम्मद अली दुरानी की मंसूरा आमद
PTI वफ़द ने जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच से मुलाकात की। PTI वफ़द की जमात इस्लामी को इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दी के खिलाफ इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। तर्जुमान ने बताया जमात इस्लामी के कायदीन ने मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत कबूल कर ली। प्रोफेसर इब्राहिम अब्दुल वासे और इनायतुल्लाह मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। सिंध हुकूमत ने गाड़ियों के मालिकान को नई नंबर प्लेट्स लगाने के लिए आखिरी मोहलत दे दी है। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश चावला ने कहा कि 3 अप्रैल के बाद सूबे भर में नई अजरक वाली नंबर प्लेट्स के अलावा गाड़ियों की कोई नंबर प्लेट काबिल कबूल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 1 विंडो ऑपरेशन के लिए ट्रैफिक पुलिस को सिविक सेंटर और फैसिलिटेशन सेंटर्स पर काउंटर्स फराहम किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की चेक पोस्टों से भी गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स का मुकर्ररा वक्त में हुसूल यकीनी बनाया जाए। मुकेश चावला ने मजीद कहा कि वाजिबुल अदा चालान वाली गाड़ियों के ट्रांसफर्स और टैक्स अदायगियों को चालान की अदायगियों से मशरूत किया जाएगा। अशिया ज़रूरी अशिया लेकर 70 गाड़ियों का काफिला कुरम पहुंच गया। सब्जी, फल, अद्वियात, चीनी, आटा, घी समेत दीगर अशिया की लेकर गाड़ी पारा चनार पहुंच गई है। एक रोज़ के वक्फे के बाद दूसरा काफिला पहुंचने के बाद अशिया के नरखों में कमी हो गई। शहरियों का कहना है पेट्रोल डीजल की सप्लाई बहाल नहीं हुई, जिसकी वजह से शहरी अपने इलाकों में महसूर हैं। मरीजों को अस्पताल न पहुंचाने में भी मुश्किलात का सामना है। असिस्टेंट कमिश्नर अफरासियाब जुबैर का कहना है रास्ते खोलने समेत अमन मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल करने के इक़दाम जारी हैं। मुशीर सेहत एहतशाम अली के मुताबिक ज़मीनी राब्ता बहाल होने तक हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात भेजी जाएंगी। दूसरी जानिब कोरम में आज से बंकर्स गिराने का काम दोबारा शुरू होने का इम्कान है, जबकि अमन मुआहदे के दस्तखत कुनिंदगान और अमन कमेटी के अरकान के साथ जिरगा भी 3 रोज़ में मुतवक्के है, जिसमें असलहा जमा करने के तरीक़ाकार के मामला तय होंगे। मन की पॉक्स की बात करें और आपको बताएं कि पेशावर में 11वां साल का पहला मन की पॉक्स का केस सामने आ गया। पख्तूनख्वा के मुशीर सेहत एहतशाम अली ने बताया कि पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब ने दुबई से आने वाले शख्स में एम पॉक्स की तस्दीक कर दी है। मुशीर सेहत ने कहा कि मन की पॉक्स केस सामने आने के बाद पब्लिक हेल्थ टीम ने मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस अस्पताल से मरीज के नमूने पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब भेजे गए। पेशावर एयरपोर्ट के मैनेजर को खत लिख दिया गया है, जिसमें दीगर मुसाफिरों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। आपको बताएं कि सूबे में अब तक एमपॉक्स के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 2023 में 2024 में 7 और 2025 में अब तक 1 केस रिपोर्ट हुआ है। FIA ने मोरिताना कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में कार्रवाई करके मोरितानिया कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर अदील अहमद को गिरफ्तार किया गया, जिसने गुजरात के रिहायशी रेहान लाख रुपए वसूल किए थे। FIA हुक्काम का बताना है रेहान को पाकिस्तान से दुबई और फिर एथोपिया से सेनेगाल ले जाया गया, जहाँ रेहान मोरितानिया पहुंचा और फिर कश्ती हादसे में जाँ भाग हुआ। FIA के मुताबिक मुलजिम अदील हादसे के बाद से रुपोश था, जिसके खिलाफ रेहान के वर्सा ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद गुजरावाला मुंतकिल किया जाएगा। अहम खबर से आगाह करें, CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहर ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान CTD के दहशतगर्दों के खदशात के पेश नजर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 163 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयां लाहौर, रावलपिंडी, शेखुपुरा, मियांवाली, सरगोदा और फैसलाबाद में की गई। रावलपिंडी में फितनतुल खवारिज के 3 जबकि लाहौर से 1 खतरनाक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, एक IED बम, हिफाजती फ्यूज और नकदी भी बरामद हुई है। दहशतगर्दों की शनाख्त हाफिज मोहम्मद रफीक, अकबर, जैनुल्लाह, उवैस अहमद, एहसान, जाद, लुकमान और नदीम के नाम से हुई है। हुकाम ने मजीद कहा कि दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। CTD महफूज पंजाब के हदफ पर अमल पैरा है। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। गजा जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला जारी। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत फलस्तीन की मज़ामती तंजीम 4 इस्राईली मग़वी ख़वातीन को रिहा कर दिया।
अरब मीडिया के मुताबिक पहले मरहले में 30 इसराइली की रिहाई तय हुई थी। मजीद 26 इसराइलियों की रिहाई हफ्ते होगी। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जल्द जारी होने का इम्कान है। इसराइल की जानिब से 200 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मुतवक्के है। दूसरी जानिब जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा में साफ पानी के वाहिद प्लांट को तबाह कर दिया। उधर मगरबी किनारे के शहर में अमरीकी फ़ौजी ऑपरेशन में अब तक 14 फ़लस्तीनी शहीद, 40 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अरब लीग और मुत्तहदा अरब अमारात ने मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली ऑपरेशन की मजम्मत की है। 19 जनवरी को हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के तहत पहले 3 इसराइली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया, जिसके बाद इसराइली जेल से 90 कैदियों को रिहा किया गया था। यहाँ आपको बताएं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तमाम गैर मुल्की इमदाद प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्रामों में स्पेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। इमदादी प्रोग्राम इब्तिदा 90 रोज के लिए मुअत्तल किए गए। सिर्फ इजराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के तमाम सिफारती और काउंसिल मिशंस को महकमा खारजा की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें उनसे कहा गया कि तमाम इमदादी प्रोग्राम फौरी तौर पर मुअत्तल कर दें। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ज़ाती तौर पर इन प्रोग्रामों का जायजा लेकर उनमें तब्दीली या मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला करेंगे। महकमा खारजा ने ताहाल इस खबर की तस्दीक नहीं की। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खबर से अमरीकी महकमा खारजा के मुलाजिमीन में खलबली मच गई है।